आइए दोस्तों, आज शुरू करते हैं क्लास 11th की पोइट्री सेक्शन की पोएम नंबर 10 द पालकी बियरर्स। यह पोएम सरोजिनी नायडू के द्वारा कंपोज की गई है और सरोजिनी नायडू का जो जीवन काल रहा 1879 से 1949 तक रहा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि यह पोएम कंपोज की गई एक बहुत प्रसिद्ध भारतीय जो कवित्री थी सरोजिनी नायडू, वो एक महान स्वतंत्रता सेनानी और राजनीतिज्ञ भी थी। इस कविता में सरोजिनी नायडू ने एक बहुत सुंदर वर्णन किया है, एक उस तरीके का जिसमें कि जो पालकी ले जाने वाले हैं पालकी को अपने कंधे पर ले जाते हैं। पालकी ले जाने वाले बहुत सिंपल, बहुत सीधे साधे लोग होते हैं। वे बहुत कठिन परिश्रम करते हैं और पालकी ले जाने का एक छोटा सा काम वो करते हैं अपने परिवार को पालने के लिए, और एक स्थान से वो दूसरे स्थान तक पालकी को ले जाते हैं। धीरे धीरे वो उस पालकी को, जिसमें कि एक दुल्हन बैठी हुई होती है, उसको लेकर के चलते हैं, क्योंकि वो दुल्हन जो कि पालकी में बैठी हुई है बहुत नाजुक है। और पालकी ले जाने वाले, जिससे कि उन्हें थकान का अनुभव ना हो, थकान महसूस ना हो, तो वो एक मधुर गीत भी गाते चलते हैं। तो इसी संबंध में हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे, ये पोएम द पालकी बियरर्स। तो आइए शुरू करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं फिर ये कहूँगा, जो भी मेरे नए व्यूअर्स हैं, यदि उन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब अवश्य कर दें एवं ऑल नोटिफिकेशन पर बेल आइकन भी दबा दें। तो आइए शुरू करते हैं द पालकी बियरर्स। तो पालकी ले जाने वाले पालकी में एक नई दुल्हन को बैठा करके ले जा रहे हैं और थकान से बचने के लिए प्रसन्नता के साथ गीत गाते हैं और कहते हैं लाइटली ओ लाइटली, अर्थात धीरे धीरे, वी बियर, हम ले जाते हैं, हर माने उसे एलोंग साथ, यानी कि हम उस पालकी में दुल्हन को बैठा करके धीरे धीरे उसे ले जाते हैं। तो यह हर जो आया है यहाँ पालकी के लिए आया है। हम पालकी को धीरे धीरे लेकर के जाते हैं या लेकर के अपने रास्ते पर आगे बढ़ते हैं। शी माने वह, अर्थात पालकी, स्वेज लाइक ए फ्लावर, तो पालकी हिलती है, लाइक माने समान, ए फ्लावर, एक फूल के समान, वो पालकी फूल के समान हिलती है। इन द विंड माने हवा में, ऑफ आवर सॉन्ग, हमारे गीत की हवा में पालकी, शी माने शी जो आया यहाँ पालकी के लिए आया है, तो हमारे गीत की हवा में वो पालकी एक फूल के समान इधर उधर हिलती है। अर्थात जो हमारे गीत से हवा उत्पन्न होती है उसमें वो पालकी एक फूल के समान धीरे धीरे हिलती है। शी स्किम्स, वह तैरती है, लाइक ए बर्ड, एक पक्षी के समान, ऑन द फोम माने झाग पर, ऑफ ए स्ट्रीम, एक जलधारा, तो जलधारा से जो उत्पन्न झाग होते हैं उन पर एक पक्षी जिस प्रकार से तैरता है उसी प्रकार से वो पालकी भी तैरती है। अर्थात पालकी जलधारा पर उत्पन्न जो झाग हैं उन पर पक्षी के समान तैरती है। शी फ्लोट्स लाइक ए लाव, और वह फ्लोट्स लाइक ए लाव माने मुस्कान के समान, वह मुस्कान के समान तैरती है। फ्रॉम दी लिप्स माने होठों पर, ऑफ ए ड्रीम माने स्वप्न में, जैसे कि कोई व्यक्ति स्वप्न देखता है तो स्वप्न में उसके होठों पर मुस्कान तैरती है, उसी के समान वो पालकी भी धीरे धीरे तैरती है। अर्थात पालकी ले जाने वाले कहते हैं कि हम पालकी को धीरे धीरे लेकर के चलते हैं। शी स्वेज, वह इधर उधर हिलती है एक पुष्प के समान, इन द विंड माने हवा में, ऑफ आवर सॉन्ग, हमारे गीत से उत्पन्न हवा में एक पुष्प के समान, फूल के समान वह इधर उधर हिलती है। और शी स्किम्स लाइक ए बर्ड, और वह तैरती है या फिसलती है एक लाइक ए बर्ड, पक्षी के समान, ऑन दी फोम ऑफ ए स्ट्रीम, जलधारा पर उत्पन्न जो झाग हैं उस पर एक पक्षी के समान
तैरती है या इधर उधर हिलती है। शी फ्लोट्स लाइक ए लाफ, और वो जो पालकी है वो तैरती हुई प्रतीत होती है। फ्रॉम द लिप्स माने जैसे कि होठों पर, ऑफ ए ड्रीम यानी कि स्वप्न में। स्वप्न में जब किसी व्यक्ति के होठों पर मुस्कान तैरती है, उसी के समान वो पालकी तैरती हुई प्रतीत होती है। जो उत्पन्न हवा है, उस उत्पन्न हवा में वो पालकी इस प्रकार से तैरती हुई प्रतीत होती है जिस प्रकार से एक स्वप्न देखने वाले व्यक्ति के होठों पर मुस्कान तैरती है। फिर कवित्री कहती है, गेली ओ गेली यानी कि प्रसन्नता के साथ। वी ग्लाइड हम आगे बढ़ते हैं, हम प्रसन्नता के साथ आगे बढ़ते हैं। एंड वी सिंग और हम गीत गाते जाते हैं। हम प्रसन्नता के साथ आगे बढ़ते हैं और साथ साथ गीत गाते जाते हैं। वी बियर हर, वी माने हम, बियर ले जाते हैं, हर उसे यानी कि पालकी को। हम पालकी को लेकर के इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं जैसे कि लाइक ए पर्ल, जैसे एक मोती होता है ऑन ए स्ट्रिंग, एक डोरी में या धागे में, डोरी में या धागे में जो एक मोती होता है, उसी के समान हम पालकी को लेकर के आगे बढ़ते हैं। अर्थात पालकी ले जाने वाले धीरे धीरे चलते हैं और प्रसन्नता के साथ गीत गाते हैं, और वो कहते हैं कि हम प्रसन्नता के साथ पालकी को लेकर के आगे बढ़ते हैं, आगे चलते चले जाते हैं, और साथ साथ हम मधुर गीत भी गाते हैं। वी बियर हर एलोंग, हम उसे अपने साथ इस प्रकार से ले जाते हैं जैसे कि एक मोती ऑन ए स्ट्रिंग, एक डोरी में या धागे में जैसे कि एक मोती पिरोया हुआ हो, इस प्रकार से हम पालकी को अपने साथ लेकर के आगे बढ़ते हैं। फिर कवित्री कहती है, सॉफ्टली ओ सॉफ्टली अर्थात धीरे धीरे और सावधानी पूर्वक। वी बियर हम ले जाते हैं, हर एलोंग हम उसे ले जाते हैं, अपने साथ ले जाते हैं, बहुत धीरे धीरे और सावधानी पूर्वक हम पालकी को लेकर के आगे बढ़ते हैं। शी हैंग्स वह झूलती है, लाइक ए स्टार, स्टार के समान अर्थात तारे के समान। इन द ड्यू माने ओस में, ऑफ आवर सॉन्ग जो हमारा गीत है, हमारे गीत की ओस में वो एक तारे के समान झूलती हुई प्रतीत होती है। तो यहाँ पर जो ड्यू है, ओस है, ओस का संबंध यहाँ पर कवित्री ने बताया है कि जो गीत गाने से जो हवा में एक प्रकार का स्पंदन उत्पन्न होता है, तो उस स्पंदन को कवित्री ने ओस कह करके पुकारा है। तो कवित्री कहती है कि कवित्री के अनुसार जो पालकी ले जाने वाले हैं वो कहते हैं कि हम धीरे धीरे और सावधानी पूर्वक पालकी को लेकर के आगे बढ़ते हैं, और वो पालकी इस प्रकार से झूलती है जैसे कि एक तारा। इन दी ड्यू माने ओस में, ऑफ आवर सॉन्ग हमारे गीत की ओस में एक तारा झूलता है, उसी प्रकार से वह झूलती हुई प्रतीत होती है। फिर पालकी ले जाने वाले कहते हैं कि शी स्प्रिंग्स लाइक ए बीम, शी माने वह अर्थात पालकी, स्प्रिंग्स जिस प्रकार से कदम बढ़ाते हुए पालकी ले जाने वाले आगे बढ़ते हैं, और कदम आगे बढ़ाने के साथ साथ वो पालकी कभी ऊपर और कभी नीचे होती है, तो यहाँ पर वही बात कही गई है कि शी स्प्रिंग्स वह झूलती है, उछलती है, लाइक ए बीम जैसे कि एक प्रकाश की किरण होती है, ऑन दी ब्रो ऑफ द टाइड, ब्रो ऑफ द टाइड अर्थात जो समुद्र में ज्वार भाटा आता है, उसमें पानी कभी ऊपर होता है कभी नीचे होता है, तो वही यहाँ पर पालकी ले जाने वाले कहते हैं कि वो पालकी उछलती है एक प्रकाश की किरण के समान, जैसे कि प्रकाश की किरण समुद्र में आए ज्वार भाटे पर प्रकाश की किरण ऊपर को उछलती है अर्थात परावर्तित होती है, उसी प्रकार से वो पालकी भी उछलती है। उसके बाद शी फॉल्स लाइक ए टीयर, और वह गिरती है अर्थात नीचे को जाती है, लाइक ए टीयर आंसू के समान। जिस प्रकार से पानी में उतार और चढ़ाव आता है, तो चढ़ाव के बाद पानी में जैसे उतार आता है, तो उसी प्रकार से पालकी ले जाने वाले कहते हैं कि वो पालकी फॉल्स नीचे को आती है, नीचे को गिरती है, लाइक ए टीयर एक आंसू के समान नीचे को आती है। द आईज ऑफ ए ब्राइड, जिस प्रकार से दुल्हन की आंखों से आंसू नीचे को लुढ़कते हैं, उसी प्रकार से वो पालकी भी नीचे को आती है।
फिर पालकी ले जाने वाले कहते हैं लाइटली और लाइटली, अर्थात बहुत धीरे धीरे और सावधानी पूर्वक। वी ग्लाइड, हम ले जाते हैं, हम पालकी को धीरे धीरे और सावधानी पूर्वक ले जाते हैं। एंड वी सिंग, और हम गीत गाते हुए चलते हैं। और जब हम गीत गाते हुए चलते हैं तो यहाँ पर जो पालकी ले जाने वाले हैं वो अपनी थकान को भी मिटाते हैं, गीत गा करके अपनी थकान को मिटाते हैं। तो वो कहते हैं कि वी बियर हर, हम उसको ले जाते हैं एलोंग लाइक ए पर्ल, लेकिन मोती के समान, ऑन स्ट्रिंग, माने जैसे डोरी पर या धागे में जो मोती होता है उसी के समान हम पालकी को लेकर के आगे बढ़ते हैं। तो अब पूरी पोएम का अर्थ एक बार देख लेते हैं। यहां पर जो सरोजनी नायडू जिन्होंने कंपोज की है ये पोएम, वो पालकी ले जाने वाले की तरफ से, जो पालकी ले जाने वाले हैं वो गीत गाते हुए चलते हैं, उनके द्वारा गाए गए गीत को वो यहाँ पर प्रदर्शित करती हैं। तो गीत गाने वाले अर्थात पालकी ले जाने वाले कहते हैं लाइटली और लाइटली, हम धीरे धीरे लेकर के पालकी को लेकर के आगे बढ़ते हैं, प्रसन्नता पूर्वक, बहुत सावधानी पूर्वक हम पालकी को लेकर के आगे बढ़ते हैं। और वह इस प्रकार से इधर उधर को हिलती है जिस प्रकार से एक फूल हिलता है हमारे गीत से उत्पन्न हवा में, हमारे गीत से उत्पन्न हवा में पुष्प के समान वो इधर उधर को हिलती हुई प्रतीत होती है। वह फिसलती हुई प्रतीत होती है एक पक्षी के समान, जल धारा से जो उत्पन्न झाग होते हैं उन पर एक जिस प्रकार से पक्षी फिसलता हुआ प्रतीत होता है उसी प्रकार से वो भी फिसलती हुई, अर्थात जो पालकी है वो फिसलती हुई प्रतीत होती है। शी फ्लोट्स लाइक ए लाफ, और वह तैरती हुई प्रतीत होती है जिस प्रकार से एक मुस्कान तैरती है लिप्स होठों पर, ऑफ ए ड्रीम, यानी स्वप्न में, यानी किसी व्यक्ति के द्वारा देखे गए स्वप्न में जब कोई व्यक्ति स्वप्न देखता है तो उसके होठों पर मुस्कान तैरती है, उसी के समान चलती हुई हवा में वह, या अर्थात पालकी तैरती हुई प्रतीत होती है। फिर पालकी ले जाने वाले कहते हैं गेली ओ गेली, अर्थात प्रसन्नता पूर्वक हम ले जाते हैं, हम पालकी को और पालकी में बैठी हुई दुल्हन को प्रसन्नता पूर्वक लेकर के आगे बढ़ते हैं। एंड वी सिंग, और हम साथ साथ मधुर गीत भी गाते चलते हैं। फिर पालकी ले जाने वाले कहते हैं वी बियर हर एलोंग, हम उसको लेकर के साथ साथ लेकर के आगे बढ़ते हैं लाइक ए पर्ल, और जिस प्रकार से कि एक मोती ऑन ए स्ट्रिंग, यानी कि जिस प्रकार से एक मोती एक स्ट्रिंग डोरी में या धागे में पिरोया हुआ मोती आगे बढ़ता है उसी प्रकार से हम पालकी को लेकर के आगे बढ़ते हैं। फिर पालकी ले जाने वाले कहते हैं सॉफ्टली और सॉफ्टली, बहुत धीरे धीरे और सावधानी पूर्वक हम उसको ले जाते हैं और लेकर के आगे बढ़ते हैं। और वह झूलती है इस प्रकार से जिस प्रकार से तारे के समान, हमारे गीत से उत्पन्न ओस में तारे के समान वह झूलती हुई प्रतीत होती है। और वह उछलती हुई प्रतीत होती है जिस प्रकार से प्रकाश की किरण परावर्तित होती है ऑन द ब्रो ऑफ द टाइड, यानी कि समुद्र में उत्पन्न ज्वार भाटे में, जो समुद्र में उत्पन्न ज्वार भाटे में जो प्रकाश की किरण परावर्तित होती हुई प्रतीत होती है उसी प्रकार से वो पालकी भी झूलती हुई प्रतीत होती है। उसके बाद शी फॉल्स लाइक ए टीयर, और वह आंसू के समान नीचे को आती हुई प्रतीत होती है फ्रॉम द आईज, माने आंखों से, ऑफ ए ब्राइड माने दुल्हन की, जिस प्रकार से दुल्हन की आंखों से आंसू नीचे की ओर लुढ़कता है उसी प्रकार से वह अर्थात पालकी भी नीचे को आती हुई प्रतीत होती है। क्योंकि पालकी ले जाने वाले जब कदम बढ़ा करके चलते हैं तो कभी पालकी ऊपर और कभी नीचे होती हुई चलती है, तो उसी में जब ऊपर को जाती है तो वहाँ स्प्रिंग्स का यहाँ पर वर्णन किया गया है, और जब नीचे को आती है तब फॉल्स का यहाँ पर वर्णन किया गया है। फिर पालकी ले जाने वाले कहते हैं लाइटली और लाइटली, यानी धीरे धीरे और सावधानी पूर्वक हम आगे को बढ़ते हैं, आगे को जाते हैं उस पालकी को लेकर के, अर्थात पालकी को लेकर के हम धीरे धीरे और सावधानी पूर्वक आगे बढ़ते हैं क्योंकि उसमें नई नवेली दुल्हन बैठी हुई है। एंड वी सिंग, और हम मधुर गीत भी गाते जाते हैं। हम वियर हर एलोंग लाइक ए पल, और हम उसको लेकर के अर्थात पालकी को लेकर के आगे इस प्रकार से बढ़ते हैं जिस प्रकार से डोरी में या धागे में मोती होता है, मोती बंधा हुआ होता है, उसी के समान हम उस पालकी को लेकर के आगे की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये थी पोएम नंबर 10 क्लास 11th, और नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।